सोनम वांगचुक पर वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप, निजी खातों में विदेशी फंडिंग का आरोप। HIAL कंपनी के 7 खातों में 4 घोषित नहीं, सोनम वांगचुक के 9 बैंक खाते में 8 घोषित नहीं। सोनम वांगचुक के एनजीओ का FCRA लाइसेंस रद्द, विदेशी फंडिंग के आरोप में FCRA लाइसेंस रद्द, अघोषित बैंक खातों के जरिए पैसा विदेश भेजने का शक। लद्दाख हिंसा के बाद सोनम वांगचुक की मुश्किलें बढ़ी, विदेशी फंडिंग के मामले में सोनम वांगचुक के खिलाफ CBI की जांच तेज, पिछले 2 महीने से जांच में जुटी है सोनम वांगचुक के हवाले से टीम। सोनम वांगचुक ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा कि मुझ पर PSA लगाने की तैयारी ताकि 2 साल के लिए बिना जांच और बेल के भेजे जा सके जेल। मैं इंतजार कर रहा हूं कि मुझे गिरफ्तार करें। और कहा कि देश देखेगा, जो आदमी देश के लिए पुरस्कार लाया, जिसने चीन बाइकॉट अभियान चलाया, उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। इससे पता चलेगा कि देश में क्या चल रहा है। और वांगचुक ने कहा कि 1.5 महीने पहले मुझे बताया गया है कि आप पर देशद्रोह की FIR है, इसके बाद मेरे स्कूल की जमीन वापस ले रहे हैं, ऐसा नोटिस आया है। और फिर CBI और इनकम टैक्स की जांच शुरू की गई, ये 2 हफ्ते पहले की बात है। बीजेपी नेता सोफी यूसुफ ने लेह हिंसा को लेकर दिया बयान, कहा हिंसा भड़काने वाले कांग्रेस पार्षद पर PSA के तहत मामला हो दर्ज। सामाजिक कार्यकर्ता सज्जाद करगिली, आगा सैयद अब्बास रिजवी और पूर्व कार्यकारी पार्षद तेसरूपा निखर ने की CRPF की गोलीबारी की निंदा, करगिल के लोगों से शांतिपूर्ण बंद रखने और घरों में रहने की अपील। लद्दाख में हुए प्रदर्शन पर सत शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे असामाजिक तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेह हिंसा पर गृह मंत्रालय का बयान, 24 सितंबर को भड़काऊ भाषण से भीड़ उग्र हुई, भीड़ ने अनशन स्थल से निकलकर हिंसा की। लेह हिंसा को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक का वीडियो किया जारी, लिखा पुराने वीडियो में सोनम वांगचुक ने प्रदर्शनकारियों को नकाब और हुड पहनकर आने को कहा था। लेह में प्रदर्शन के दौरान घायल महिला को इलाज के लिए एम्स किया गया रेफर। अपेक्स बॉडी के अध्यक्ष थुपस्तान छेवांग और उपाध्यक्ष चेरिंग दोरजे ने SNM अस्पताल का किया दौरा, बाकी घायलों से की मुलाकात। लद्दाख से सांसद मोहम्मद हनीफा जान ने लेह में हुई हिंसा पर जताया दुख, मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की, कहा बातचीत से निकलेगा सभी समस्याओं का समाधान। 6 अक्टूबर को गृह मंत्रालय के साथ बैठक। लेह में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर सांसद मोहम्मद हनीफा जान का बयान, कहा लद्दाख के लोग बहुत शांतिपूर्ण और ईमानदार हैं, विरोध प्रदर्शन पिछले कुछ समय से चल रहे हैं, मैंने हमेशा गृह मंत्रालय से बातचीत जारी रखने की अपील की। डॉक्टर करण सिंह ने लद्दाख के युवाओं की बढ़ती नाराजगी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि युवाओं की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए और संवैधानिक सुरक्षा उपाय लागू किया जाए। कल लेह हिंसा में तकरीबन 90 लोगों को SNM अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से अधिकतर लोगों को छुट्टी दे दी गई। अब 18 मरीज ही अस्पताल में भर्ती हैं। जम्मू में शिवसेना UBT ने लेह की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और केंद्र से तत्काल जम्मू कश्मीर का दर्जा बहाली की मांग की। लेह हिंसा को महबूबा मुफ्ती ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कहा कि उन्हें आशंका है कि अगर उन्हें 6ठी अनुसूची नहीं मिली तो वो सब कुछ खो देंगे। और उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक एक शांतिपूर्ण कार्यकर्ता हैं जो हमेशा सच बोलते हैं। लद्दाख के लोगों की आशंकाओं को दूर करने के लिए नई दिल्ली की ओर से कार्रवाई के साथ बातचीत जरूरी है। महबूबा मुफ्ती ने गृह मंत्रालय के बयान की निंदा की है, कहा कि मैं सोनम वांगचुक पर गृह मंत्रालय के बयान की निंदा करती हूं। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण लद्दाख पहली बार इस हिंसात्मक दौर से गुजर रहा है। लद्दाख में हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, इनमें से कई नाबालिग भी शामिल हैं। लद्दाख हिंसा में नेपाली नागरिकों और नाबालिगों को हिंसा में शामिल किया गया। 20 से ज्यादा नेपाली नागरिक लद्दाख में हिंसा के वक्त मौजूद, पुलिस उनकी भूमिका की कर रही है जांच। उधमपुर में चेननी से विधायक बलवंत सिंह ने लेह की घटना की निंदा की, कहा कुछ तत्व क्षेत्र में शांति भंग करना चाहते हैं, इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। उधमपुर में जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने लेह हिंसा पर जताया दुख, कहा यह क्षेत्र की शांति भंग करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। वांगचुक को लेकर एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला केंद्र पर भड़के, वांगचुक ने अपनाया गांधी का रास्ता, कहा किसी की साजिश के तहत लद्दाख जला। स्टेटहुड को लेकर किए दावे भी निकले खोखले।
कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने हाजी असगर करबलाई की अगुवाई में प्रेस वार्ता की। लेह में हुए हिंसक प्रदर्शन को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा ये गृह मंत्रालय की ओर से देरी का परिणाम है। गोलीबारी की घटना की हाई लेवल जांच कराने की मांग। लद्दाख में कल हुए प्रदर्शन को लेकर एनसी नेता शेख बशीर का बीजेपी पर हमला। कहा लद्दाख के लोगों की जायज मांगों को किया जा रहा लगातार नजरअंदाज। आप सांसद संजय सिंह ने लेह में हुए प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा 6th शेड्यूल और अपने अधिकारों को लेकर लद्दाख में आंदोलन, लेकिन केंद्र में बैठी हुई सरकार बनी हुई तानाशाह। लद्दाख में कल हुए प्रदर्शन को लेकर बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा ने दी प्रतिक्रिया। कहा इस प्रदर्शन के पीछे कांग्रेस का हाथ। श्रीनगर राजभवन में कल एलजी मनोज सिन्हा करेंगे अहम बैठक। सिक्योरिटी ऑपरेशंस की करेंगे समीक्षा। बैठक में सुरक्षा हालात पर होगी चर्चा। सीएम उमर अब्दुल्ला का कठुआ दौरा। बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। सीएम उमर ने रेसिंग प्रतिभा अतीका मीर के प्रदर्शन की तारीफ की। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि वो दिन दूर नहीं जब वो मोटर रेसिंग में F1 में हिस्सा लेने वाली पहली कश्मीरी बन जाएं। कठुआ में बाढ़ प्रभावित इलाके दुग्गन का किया सीएम उमर ने दौरा। स्थानीय विधायक रामेश्वर सिंह ने किया सीएम उमर का स्वागत। सीएम उमर ने कठुआ में हुई भारी तबाही पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कठुआ से लेकर कुपवाड़ा तक भारी नुकसान हुआ। 350 के करीब पुल टूटे। उम्मीद है कि केंद्र सरकार हमें विशेष राहत पैकेज देगी। सीएम उमर पहुंचे रियासी के माहौर उपमंडल। 3 गांव का किया हवाई सर्वे। यहां जमीन धंसने के कारण सैकड़ों लोगों ने खोए अपने घर। सीएम उमर ने बिलावर के दुग्गन में प्रभावित लोगों से की मुलाकात। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकर प्रभावितों को संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। कठुआ के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद बोले सीएम उमर, हम बारिश से प्रभावित 5 परिवार को 5 मरला जमीन देंगे। राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने नगरोटा में बामियाल, मढ़, शीबा, पंजाली और बेराबाली का दौरा किया। आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर के पोलो व्यू मार्केट का दौरा किया। दुकानदारों ने जितेंद्र सिंह को अपनी समस्याओं से कराया अवगत। मंत्री ने जल्द समस्या के समाधान का दिया भरोसा। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत्य शर्मा ने दिव्यांग जन को किया सम्मानित। अशोक कौल और पार्टी के अन्य नेता रहे उपस्थित। डोडा विधायक महराज मलिक ने 3 करोड़ का CDF किया जारी। शेष 1.5 करोड़ आपदा पीड़ितों के लिए होंगे जारी। बाकी 1.5 करोड़ आपदा पीड़ितों के लिए रखे जाएंगे। जम्मू के आरिसपुरा सेक्टर के नवापिंड इलाके में एक पाकिस्तानी घुसपैठिया पकड़ा गया। भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश करते समय BSF ने पकड़ा। अखनूर में परगवाल सीमा क्षेत्र में भारतीय सेना और पूर्व सैनिक संघ ने बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। तकरीबन 70 परिवारों को बांटी गई राहत सामग्री। सिंधु नदी के पानी को उत्तर भारतीय राज्यों तक पहुंचाने की तैयारी। 2029 के लोकसभा चुनाव से पानी पहुंचाने के रोडमैप पर काम। और 19 सितंबर को वरिष्ठ मंत्रियों के साथ एक हुई थी बैठक। सूत्रों के मुताबिक ब्यास और सिंधु नदियों को जोड़ने वाली 14 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण का बनाया जा रहा है DPR। इस प्रोजेक्ट से राजस्थान, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों को होगा लाभ। उधमपुर के बसंतगढ़ का उत्तरी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने किया दौरा। सुरक्षा स्थिति और आतंकवादी रोधी ग्रिड की समीक्षा की। और भारतीय सेना और ITBP संयुक्त प्रशिक्षण फायर एंड फ्यूरी गनर्स कॉर्प्स का एक्स पर पोस्ट लिखा। चुमार में आयोजित किया गया है संयुक्त प्रशिक्षण। जम्मू का हिल स्टेशन पत्नी टॉप में पर्यटकों की संख्या में आई भारी गिरावट। छोटे व्यवसाय के बंद होने से नौकरियों के जाने का खतरा बढ़ा। लोगों ने प्रशासन से की पर्यटन को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील।